कि हम भी उत्तम नस्ल के पशु पालेंगे और आय और रोजगार बढ़ाएंगे। हरियाणा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों का फायदा उठाएंगे। मुर्रा ब्रीड रनर अप स्थान प्राप्त किया है इस भैंस ने। जोरदार तालियां भाई। 20 लीटर से अधिक काला सोना है हरियाणा का ब्लैक गोल्ड, जो विदेशों में भी जिसकी पहचान है। हरियाणा की स्थान विदेशों में मुर्रा नस्ल का नाम जोरदार है। साहिवाल ब्रीड रनर अप स्थान प्राप्त किया है। जोरदार तालियां। बहुत ही सुंदर गाय देखने में। ये साहिवाल नस्ल की गाय से है, क्रॉस ब्रीड रनर अप रहे हैं। सर जैसा कि ब्रीफ करना चाहूंगा कि 3 दिवसीय राज्य स्तरीय पशु मेले में सटीक पशुपालक आकर की जानकारी। जोरदार तालियां सभी से निवेदन। सर 2000 से अधिक पशु पर ये जिला सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। ये हरियाणा की शान है। अगला में निवेदन तालियां। ये मारवाड़ी नस्ल का बकरा है सर, सर्वश्रेष्ठ। इसकी ऊंचाई देखने लायक बनती है। ये पशु अनमोल पशु, किसी कम नस्ल के पशु जो कि बॉलीवुड फिल्म स्टार कलाकारों से कम नहीं सर। और के लिए पशु की व्यवस्था की गई है सर। और सर सभी आने वाले किसानों और पशुपालकों के भोजन की भी व्यवस्था की गई है सर। माननीय करौटा गया है सर। और यही फीडबैक। और ये राजस्थानी नस्ल का बहुत ही जोरदार तालियां ऊंट बल्कि पूरे हिंदुस्तान में, पूरे एशिया में ऐतिहासिक मेला है। जोरदार तालियां भाई। ये राजस्थानी ऊंट। और हम 50 साल पीछे की याद दिला रहा है जब ऊंटों पर बारात जाया करती थी सर। सैनिकों द्वारा पढ़ाए गए हैं सर, प्रशिक्षण दिया गया है। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। और सर प्रथम दिन दूसरे स्तर में जब केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी आए थे, उन्होंने भी हरियाणा सरकार की जनहितैषी नीतियों की सर कि हरियाणा सरकार की तरफ से पशुपालन और मछली पालन के क्षेत्र में कोई भी योजना आएगी तो हर सभी। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। ये बहुत ही सुंदर दिखने में सज धजे ऊंट जो कि 50 साल पीछे की हमारी सनातन संस्कृति और सभ्यता की याद दिला रहे हैं। जब ये दे रहे हैं सर, गांव-गांव में जाकर इस मेले का प्रचार किया गया। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय 38वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पशुपालकों का उत्साह बढ़ाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पशु प्रदर्शनी में लक्की ड्रॉ निकालकर प्रदेश भर से आए विजेता पशुपालकों को ट्रैक्टर, स्कूटी व बुलेट भेंट की। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कैटल शो का कैट वॉक देखा तथा उत्कृष्ट पशुओं की किस्मों के बारे में गहनता से जानकारी ली। इस कैटल शो में मुख्यमंत्री ने ऊंट पर चढ़कर लोगों का अभिवादन किया, जो इस पशु प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण रहा। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, गरीब हितैषी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो कि गरीबों के हित को चाहने वाले हैं, गरीबों को हक को दिलाने वाले हैं। जोरदार तालियां सभी से निवेदन है। जब लोहारू विधानसभा क्षेत्र में 10 नहरों का निरीक्षण, टेल पर पानी पहुंचाने के लिए जब निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने गत वर्ष जब लोहारू विधानसभा क्षेत्र की नहरों में तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया था। बोलिए भारत माता की। ये है सच्चे किसान हितैषी जो कि ऊंट पर चढ़ करके ये सड़क निरीक्षण कर रहे हैं। ये किसान और गरीब के हितैषी हैं। इनको पता है कि ऊंट की कीमत क्या होती है। ऊंट की कीमत को जानते हैं, किसान की कीमत को जानते हैं। जोरदार तालियां भाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने न केवल आज, इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने काम किया। तब ऊंट पर चढ़कर की पांचू गांव में लोहारू विधानसभा क्षेत्र का गांव पड़ता है। के आधार पर नौकरी दिलाने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिंदाबाद। अंत्योदय की भावना से काम करने वाले मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जिंदाबाद। आप सब के हितैषी से हैं श्री मनोहर लाल जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। पशु मेले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा प्रदेश दुग्ध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है।
पहला स्थान पंजाब का आता है। ऐसे में हरियाणा प्रदेश को पहले स्थान पर लाने के लिए उन्नत किस्मों के पशुओं को तैयार किया जा रहा है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए जल्द ही हरियाणा में जीरो बजट खेती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा किसानों को प्रशिक्षित कर कम खर्चे में अधिक फसल उगाने की तकनीकों को सिखाया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की कि किसान परंपरागत खेती के अलावा पशुपालन, मशरूम की खेती, फ्लोरिकल्चर सहित बागवानी पर ध्यान दें ताकि उनकी आय बढ़ सके। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर किसान को भगवान का दर्जा देते हुए कहा कि समय के साथ जनसंख्या बढ़ रही है जबकि कृषि योग्य भूमि सीमित है। ऐसे में जीरो बजट खेती पर ध्यान देना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने मंच के माध्यम से घोषणा की कि आने वाले हरियाणा के बजट में पशुओं के उपयोग में आने वाली दवाइयों के बजट को दोगुना किया जाएगा ताकि पशुपालक को बढ़ावा मिल सके। दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार से 70 ओबीवैन पशुओं की चिकित्सा के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो मौके पर जाकर पशुओं को चिकित्सा सुविधाएं देंगी। उन्होंने कहा कि पशुओं की चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए पशु चिकित्सकों व VLDA की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगे अब तक के अंत्योदय मेलों में आए कुल आवेदकों में से 38,000 के करीब लोगों की मदद की गई है, जिनमें से अकेले 23,000 के करीब पशुपालक हैं, जिन्हें पशुओं के रखरखाव व उन्हें खरीद कर पालने संबंधी सहायता दी गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा इकलौता ऐसा प्रदेश है जहां 10 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। किसान को कभी भी हमने कम नहीं आंका है। किसान जो है वो अपनी मेहनत से कृषि की उपज करके समाज के लोगों का सबका पेट पालता है, अपनी भी आजीविका कमाता है। इसमें कभी कोई आज पहली बार कहा ऐसा नहीं है, हमेशा कृषि के प्रति, कृषक के प्रति हमारा सम्मान रहा है, क्योंकि मैं स्वयं भी कृषक ही हूँ। भले छोटा कृषक हूँ मैंने अपने जीवन में बहुत बचपन में पिताजी के साथ खेती के सारे काम किए हुए हैं और हमारे कृषि मंत्री ये स्वयं कृषक हैं, हमारे जितने कृषक, हमारे शिक्षा मंत्री ये स्वयं कृषक हैं। हमारी जो टोली है सारी उसमें कृषकों का ही प्रभाव है, तो कृषि को कभी मैंने आंका नहीं है। वो एक विषय विशेष को लेकर के टकराव आया था, उसमें भी अभी चूँकि उन्होंने कहा कि 3 कानून जो हैं वो किसान के हित में नहीं है। हमारा मानना है किसान के हित में है, लेकिन जनता के हिसाब से कई बार निर्णय लेने पड़ते हैं। उनके आंदोलन के कारण से हमने कहा आपको ठीक नहीं लगते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने उनको वापस लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में नकली दुग्ध उत्पादन करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। इससे असली दुग्ध उत्पादकों को दूध के बेहतर भाव मिल सकेंगे तथा लोगों का स्वास्थ्य भी सुरक्षित रह सकेगा। अब किसी को भी नकली दूध बना करके बेचने का जो दंड है उसको सख्ती से उसका पालन किया जाएगा, दंड दिया जाएगा, ताकि शुद्ध दूध की सप्लाई की जा सके। A2 दूध की सप्लाई भी अच्छी हमारी हो रही है, उसको भी और उसका वृद्धि की जाएगी। एक मांग रखी गई थी कि जो पशुओं की दवाइयों का बजट हमारा कुछ कम था पिछले साल, इस बार उसको डबल कर देंगे, और ताकि कहीं भी चिकित्सा के नाते से जो पशुओं का एक इलाज करने की जो बात आती है उसमें कोई कमी ना रहे। डॉक्टर्स की भी और डिस्पेंसरीज की भी बात कही गई है, उसको भी हॉस्पिटल VLDS की जो संख्या बढ़ाने की बात उस सारे को करेंगे, ताकि किसान की आय डबल करने के लिए छोटी जो जोत का किसान है उसको कृषि यंत्र और जो काम होते हैं, चाहे वो पशुपालन है, मधुमक्खी पालन है, फिशरीज है, मशरूम फार्मिंग है, बागवानी है, फ्लोरिकल्चर है, इसके ऊपर लाया जाएगा, ताकि कम जमीन होने के बावजूद भी हम अन्य कामों से कृषक की जो आमदन है वो बढ़ा सकें। इस प्रकार के कार्यक्रम की योजना। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में प्रदेश में जो ओलावृष्टि हुई है उसे लेकर उपायुक्त स्तर पर खराबे की जांच के आदेश दिए गए हैं तथा अब तक खरीफ की फसल का 561 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 800 करोड़ रुपए का मुआवजा पास किया गया है, जिसमें से 250 करोड़ रुपए किसानों को दिए भी जा चुके हैं तथा शेष मार्च माह तक वितरित कर दिए जाएंगे। जब भी कोई किसान की समस्या ऐसी आती है, कोई उसको नुकसान होता है, तो हमेशा उसका साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हमने 561 करोड़ रुपए का जो पिछला खरीफ की फसल थी उसका मुआवजा हमने दिया है, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी लगभग 800 करोड़ के जो
कंपनसेशन है वो पास हो चुका है, जिसके अंदर 250 करोड़ तो किसानों को चला भी गया है। मार्च अंत तक सारे का सारा चला जाएगा। किसान की कभी भी कोई इस प्रकार की आकस्मिक कोई नुकसान होता है, हम गिरदावरी भी कराते हैं, स्पेशल गिरदावरी की जरूरत होती है तो फिर स्पेशल गिरदावरी कराते हैं, जो उसका नुकसान होगा उसकी भरपाई करते हैं। इस सरकार ने हमारे पिछले 7 साल में जितना किसानों को कंपनसेशन दिया है, मुझे नहीं लगता कि आज तक इतने 48 पहले सालों के में भी किसानों को कभी संभाला गया होगा। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।